कभी किसी ऐसे इंसान पर गौर किया है जो एक पल तो बहुत ही गहरी सोच में गुम है, बिल्कुल शांत, और अगले ही पल वो महफिल की जान बन जाता है? अगर ऐसा किसी को देखा है तो ये समझिए कि एक मिथुन व्यक्तित्व का जादू चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र की सबसे ज्यादा दिलचस्प और डुअल पर्सनालिटी वाली राशि, मिथुन की। चलिए इनकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि मिथुन राशि एक पहेली क्यों है। फिर सितारों के पीछे का सच जानेंगे, उनकी खूबियों और कमियों पर बात करेंगे, जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर वो कैसे होते हैं ये देखेंगे, और आखिर में उनकी इस चंचलता को काबू में कैसे लाया जाए इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। मिथुन राशि को समझना सच में किसी पहेली को सुलझाने जैसा ही है। इनके अंदर ना एक बहुत ही गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। दिमाग तो समझिए बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ता है, एक साथ 10 आइडियाज आते हैं, लेकिन जैसे ही किसी एक फैसले पे टिकने की बारी आती है, बस वहीं गाड़ी थोड़ी डगमगा जाती है। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी भी है और चुनौती भी। पर सवाल ये है कि वो ऐसे होते क्यों हैं? आखिर क्या वजह है? इसका जवाब छिपा है उनकी ज्योतिषीय बनावट में। तो चलिए सितारों के पीछे का सच जानते हैं। ये है मिथुन राशि का बेसिक प्रोफाइल। देखिए, राशि चक्र में इनका नंबर 3 है, तत्व है वायु, स्वामी ग्रह हैं बुध, और इनका प्रतीक चिन्ह है जुड़वा। असल में ये 4 चीजें ही मिलकर उनके पूरे व्यक्तित्व की नींव रखती हैं। अब इनका तत्व है वायु। वायु का क्या स्वभाव है? आजादी। जैसे हवा को मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे ही किसी मिथुन राशि वाले को बंधन में बांधना लगभग नामुमकिन है। इन्हें खुलापन चाहिए, सीखने और बदलने की आजादी चाहिए। और फिर आते हैं बुध ग्रह, जो इन्हें देते हैं बुद्धि, लॉजिक और जबरदस्त कम्युनिकेशन का तोहफा। यही वो वजह है कि ये इतने जिज्ञासु होते हैं, हमेशा नई नई जानकारी की तलाश में। मतलब इन्हें इंफॉर्मेशन जंकी कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए अब उनके व्यक्तित्व के 2 अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं, उनकी खूबियां और उनकी कमियां। ये बिल्कुल उनके जुड़वां प्रतीक की तरह हैं, एक सिक्के के 2 पहलू। अब यहां देखिए कितनी दिलचस्प बात है। जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है वही कई बार इनकी कमजोरी भी बन जाती है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इसी वजह से इनका मन हमेशा बेचैन रहता है। सीखने की इतनी ललक होती है कि हर चीज में हाथ आजमाते हैं, पर इसी चक्कर में अक्सर ध्यान भटक जाता है और कोई भी काम अंत तक नहीं पहुंच पाता। ये क्लासिक मिथुन दुविधा है। ये पुरानी कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये मिथुन राशि वालों पर एकदम फिट बैठती है। वो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बहुत जल्दी किसी दूसरी, नई और ज्यादा मजेदार चीज पर चला जाता है। अच्छा, तो ये सारी बातें असल जिंदगी में कैसे दिखती हैं? करियर हो, रिश्ते हो या पैसा, आइए देखते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर मिथुन राशि वाले कैसे रिएक्ट करते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और तेज दिमाग की वजह से ये उन करियर्स में कमाल करते हैं जहां दिमाग और जुबान दोनों का इस्तेमाल हो। जर्नलिज्म, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, यहां तक कि कोडिंग, ये सब फील्ड्स इनके लिए परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्हें बिजी रखते हैं और बोर नहीं होने देते। हाँ, ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मल्टीटास्किंग में तो माहिर होते ही हैं और नए नए आइडियाज की तो कोई कमी ही नहीं होती। लेकिन यहां एक पेच है। इन्हें अक्सर एक ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो इनके बेहतरीन आइडियाज को लेकर उन्हें असलियत में बदल सके, मतलब एग्जीक्यूट कर सके। और अगर बात करें प्यार और रिश्तों की, तो ये थोड़े फ्लर्ट करने वाले हो सकते हैं, पर जब सीरियस होते हैं तो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ निभाते हैं। इनके लिए सबसे जरूरी है एक ऐसा पार्टनर जो इन्हें दिमागी तौर पर एक्टिव रखे, इन्हें इनका पर्सनल स्पेस दे, और हाँ, जो कभी भी बोरिंग ना हो। बोरियत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब बात आती है सफलता और पैसे की, तो इनका सबसे बड़ा हथियार है नेटवर्किंग। लोगों से जुड़ने की कला इनमें जन्म से होती है। और ये जो कहावत है ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ये सच में मिथुन राशि वालों के लिए ही बनी है। लेकिन हर ताकत के साथ एक चुनौती जुड़ी होती है। मिथुन राशि वालों के लिए वो सबसे बड़ी चुनौती है उनका अपना बेचैन मन, उनकी चंचलता। तो सवाल यह है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। इसके लिए ज्योतिष में कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय बताए गए हैं, जैसे बुध का मंत्र
ओम बुम बुधाय नमः का जाप करने से एनर्जी को फोकस करने में मदद मिलती है। हरा रंग इस्तेमाल करने से मन को शांति मिलती है। कामों के बीच में सिर्फ 5 मिनट का ध्यान भी मन को शांत कर सकता है। और बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना सौभाग्य को बढ़ाता है। तो ये थी मिथुन राशि की कहानी। इंटेलिजेंट, जिज्ञासु और हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार। अब एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा मिथुन है जिसमें ये सारे गुण दिखाई देते हों? या फिर कहीं ये हमारी अपनी ही कहानी तो नहीं?